हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति स्वपदान्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्री जगन्नाथ जी के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी सुनेंगे, जिसमें भगवान को एक डिवोटी प्रेम पत्र लिखते हैं। तो एक जयपुर के राजा थे जिनका नाम था जय नरसिम्हा देव। तो ये बहुत ही महान भक्त थे और उनकी पत्नी भी अच्छी भक्त थी, उनका नाम था चंद्रावती। तो एक बार ये दोनों जो डिवोटी राजा और महारानी है, इनको निमंत्रण दिया गया जगन्नाथपुरी के राजा ने। तो ये दोनों गए और उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन लिया और उधर की बहुत महिमा सुनी। और उन्होंने सुना कि कैसे यहाँ का जो महाप्रसाद है वो बहुत ही दिव्य है और यहाँ के प्रसाद खाने से एक व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो जा सकता है। और कैसे ये सब उन्होंने महिमा सुनी जगन्नाथ जी का। तो फिर जो रानी है उसको मन में बहुत भक्ति उत्पन्न हुआ और उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया कि हे जगन्नाथ, आप मुझे एक बहुत लक्ष्मी जैसी सुंदर इनको ये दे दो, पुत्री दे दो। तो जगन्नाथ जी जो है उन्होंने ये प्रार्थना सुन ली और जगन और कई बाद में वापस जाने के बाद फिर जब उनकी अगली बेटी हुई तो ये बहुत ही सुंदर और लक्ष्मी जैसी सुंदर थी और बहुत अच्छी उनकी संतान हुई। तो उनका नाम उन्होंने रखा विष्णुप्रिया। तो ऐसा होने के बाद जब विष्णुप्रिया बड़ी हुई तो एक समय में क्या हुआ, जो रानी थी चंद्रावती, वो बहुत ही उसको कुछ बीमारी हो गया। तो ये बीमारी जो है वो इतनी भयंकर थी कि कोई भी वैद्य हो या कोई भी ज्योतिष या यज्ञ वो ठीक नहीं हो रही थी। तो राजा ने कई सारे उपाय किए, बहुत सारे अलग अलग उपाय किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ये बीमारी में बहुत रानी को बहुत पीड़ा होती थी। तो ये हर समय जो है विष्णुप्रिया उनके माँ के साथ रहती थी। बहुत वो बहुत चिंतित रहती थी कि कैसी होगी मेरी माँ, कब ठीक होगी। और विष्णुप्रिया ने भी काफी अलग अलग देवताओं से प्रार्थना किया और बहुत सारे उपाय किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो विष्णुप्रिया को लगने लगा कि ये कलयुग है और इधर कोई कोई भी भगवान सब पत्थर जैसे हैं, कोई प्रार्थना नहीं सुन रहे। तो ऐसे जब वो अपना समय बिताती थी माँ के साथ, तो एक बार क्या हुआ, उसको एक बहुत सुंदर भजन सुनाई दिया करताल से। और कोई बाहर उसको लगा कि कोई संत आए हैं। तो उन्होंने तुरंत अपने एक नौकरानी को भेजा, देखो कौन कौन संत आया। तो ये जो पुरी से एक सन्यासी आए थे और ऐसे रास्ते पे जगन्नाथ जी का जो गुणगान गाते हुए जा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक संत है। और जब मैं उसको गई तो वो संत ने उनको वो उसकी नौकरानी को ये दिया था, महाप्रसाद दे दिया और बोला कि ये स्पेशल जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, कैवल्य महाप्रसाद। और इसको आप अगर रानी को दे देंगे तो रानी तुरंत ही ठीक हो जाएगी, आप कृपा करके रानी को दे दो। तो ये महाप्रसाद जब विष्णुप्रिया ने अपनी माँ को दिया और माँ ने जब सुना कि ये जगन्नाथपुरी से आया तो उसने बहुत श्रद्धा से वो प्रसाद ग्रहण किया। तो जैसे उसने वो प्रसाद ग्रहण किया तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसको उसका बीमारी जो है उससे थोड़ा उसको राहत मिली। तो राहत मिलने के बाद जो रानी है वो जो है वो बहुत श्रद्धा से प्रार्थना किया जगन्नाथ जी से। तो जैसे दिन थोड़े आगे चले गए, आगे जाते जाते इसका बीमारी ठीक होते गया, ठीक होते गया। और
जो विष्णु प्रिया है वो उसको जगन्नाथ जी की कहानियां सुनाने लगी, तो उससे और भी जल्दी से तो बीमारी ठीक हो गया। तो ये देख के रानी में और जो विष्णु प्रिया में भक्ति बहुत उमड़ गया। तो जो विष्णु प्रिया है वो भगवान जगन्नाथ जी की बहुत महान भक्त बन गई। तो एक दिन की बात क्या है कि जगन्नाथपुरी से उधर के जो पुजारी है पंडा, वो स्वयं इधर निमंत्रण से आए, जगन्नाथपुरी जय सिंह देव के घर में आए। तो महाराज जय सिंह ने उनको बहुत अच्छा उनको व्यवस्था किया। वो उधर काफी दिन रुके और बहुत अच्छी तरह से वो उधर कथाएं की। तो जब वो जगन्नाथ जी की कथा सुनते थे तो सबको बहुत आनंद होता था, विष्णु प्रिया को स्पेशली बहुत आनंद होता था। तो सभी डिवोटी जब पांडा वापस जाने वाले जगन्नाथपुरी, तो उन्होंने वो तो क्या हुआ, सभी राजा और रानी और सभी अपने अपने तरफ से कुछ भेंट देने लगे जगन्नाथ जी को, कि मैं कुछ भेंट देता हूँ ताकि जगन्नाथ जी को पहुंचा दो। तो इस तरह से रानी ने काफी जेवर दिए, राजा ने बहुत सारे चांदी और ये सब काफी सोना दिया। तो ये जो विष्णु प्रिया है ये सोच रही थी कि मैं क्या दूं, मैं जगन्नाथ जी को ऐसा क्या दूं जो जगन्नाथ जी को अच्छा लगे, और ऐसा क्या चीज है जो जगन्नाथ जी के पास नहीं है। क्योंकि स्वयं लक्ष्मी उनकी पत्नी है, और जो समुद्र देव है रत्नाकर जिसको बोलते हैं, वो उनके ससुर है। तो इनको अभी क्या हीरे जवाहरात क्या देंगे, और वो स्वयं बैठे हैं नीलाद्री पर्वत के ऊपर। तो ऐसा सोच रही थी। तो तभी उसके मन में आया कि मैं कुछ तो उनके लिए खत लिखती हूँ। तो उसने एक बहुत सुंदर भुजा पत्र करके लिया, और उसको एक सोने के पेन से लिखने लगी। और इंक भी बहुत स्पेशल था, जो कस्तूरी है, कस्तूरी को उसने मस के उसका उसने इंक बनाया। तो बहुत सुंदर पत्र, उसके ऊपर बहुत सुंदर इंक था। और उसने एक खत लिखा उसके ऊपर भगवान जगन्नाथ जी के लिए। और खत लिख के उसको बहुत सुंदर एक लकड़ी का ये जो है वो बॉक्स में उसको पैक किया, और ये दिया वो पांडा को, और बोला कि आप कृपा करके ये जो है सिर्फ जगन्नाथ जी को दो, किसी और को मत दिखाओ। और उसके साथ साथ उसने एक सोने का सिक्का भी दिया पांडा को, बोला कि आप जो लेके जा रहे हैं आपके लिए बख्शिश है, आप कृपा करके ध्यान से उसको पहुंचा दीजिए। तो ये पांडा ने लिया, और लेके वो जब जा रहे थे, जैसे वो इसके बाहर पहुंचे, इसके बाहर, अ, राजधानी के बाहर जयपुर की, तो उनको लगा कि ये देखते हैं क्या स्पेशल है, सिर्फ जगन्नाथ जी को देना है। तो जैसे पांडा ने खोला तो देखा तो एक पत्र है, और ऐसा सुंदर सूखे पत्र पे लिखा हुआ है। तो उसने बोला "ये क्या है, ये जगन्नाथ जी के लायक है नहीं", ऐसा उसको लगा। और उन्होंने बोला ये सब, मैं तकलीफ क्यों लूँ लेके जाने के लिए, ये ऐसा लगता है कि ये जो ये है, जो राजकुमारी है वो पागल है। तो उसने वो जो खत है उसको बाहर फेंक दिया, रास्ते पे फेंक दिया, और चले गए। और काफी प्रवास करने के बाद जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो बहुत थक गए थे, तो वो सो गए। तो नींद में भगवान जगन्नाथ जी उनके सपने में आए, और सपने में आके उनको डांटने लगे। वो बोले कि अरे, मेरा ये किधर है, मेरा वो खत लिखा वो किधर है, मेरे लिए गिफ्ट दिया था वो रानी ने। तो बोले तुम्हारा गिफ्ट तो तुम सब लेके आ गए अपने लिए, और मेरा गिफ्ट फेंक दिया। तो पांडा ने बोला वो तो एक सिर्फ सिंपल ये था, वो तो एक साधारण पत्ता था, वो क्या लेके आता मैं। तो जगन्नाथ जी ने फिर से डांटते हुए बोला, ए मूर्ख, हाँ, वो पत्ता मेरे लिए बहुत अनमोल है। वो स्वयं उसने अपने हाथ से मेरे खत लिखा था इतना प्रेम से, और तुमने, वो मूर्ख ने क्या कर लिया, तुमने उसको लगा कि तुमको लगा कि ये बेकार चीज है, और तुमने वो फेंक दिया। हाँ, मेरा जो भी पूरा जो खजाना है, उसमें उस खजाने से अनमोल मुझे वो पत्र है, ऐसा जगन्नाथ जी ने बोला। और कल तुम देखोगे कि मेरे छाती पे वो चिपका रहेगा। और ऐसा जगन्नाथ जी ने उनको बोल दिया। तो पंडा जब सुबह उठे तो उनको कहा, "अरे, जाता हूँ जल्दी जगन्नाथ जी का देखने के लिए, और देखता हूँ कि ये जो सपना है वो सच था या ऐसा ही भ्रम था।" तो जैसे ही वो पांडा ने जगन्नाथपुरी का जैसे ये खुला, दर्शन खुला, तो देखते ही नजदीक जाके देखे तो जगन्नाथ जी का जो ये है लॉकेट, लॉकेट के बाजू में ही ये पत्ता चिपका हुआ था। और सभी पुजारी भी देखने लगे, अरे ये क्या चीज है, क्या कोई अंदर आया क्या, ये क्या चीज किसने चिपका दिया। तो ऐसा सब जब लोग बोल रहे थे।
तभी ये पांडा ने तुरंत अपने वो हेड पुजारी उनको बाजू में लिया और बोला कि ऐसा ऐसा ये इंसिडेंट हुआ है। और ये पूरा कहानी उन्होंने उनको सुनाया। तो सबने ऊपर जाके वो जब पत्ता निकाला और सोच देखने वाले थे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें एक बहुत सुंदर संस्कृत में कविता लिखी थी। वो कविता ऐसा है, मैं लिखा था, रत्नाकारस्तव ग्रहिम ग्रहम ग्रहणी च लक्ष्मी किम देयम् अस्ति भवते पुरुषोत्तमाय आभिर्गोपललनार्तमानसाय दत्तं मनस्तनु मे कृपया ग्रहाण। तो इसका अर्थ ऐसा है, वो बोलते हैं कि हे भगवान, बहुत सारे लोगों ने आपको गिफ्ट भेजा हुआ है और मेरा मेरा भी आप ये गिफ्ट स्वीकार कीजिए। लेकिन मैं आपके लिए क्या दे सकती हूँ? आपका जो सिंहासन है वो रत्नाकर पे जड़ा हुआ है, रत्नाकर से जड़ा हुआ है। और आपकी गृहिणी लक्ष्मी है स्वयं। तो आपको कौन क्या दे सकता है? आपको क्या अनमोल चीज कोई दे सकता है? तो बोलते हैं कि और आप ही सबको सभी चीजें देते हैं, बहुत सारा धन देते हैं, दौलत देते हैं। हाँ, तो मैं क्या आपको दे सकती हूँ? लेकिन मैंने ये मेडिटेशन में ऐसा सोचा कि आपका मन जो है, जब आप मथुरा के लिए निकल रहे थे तो सभी गोपियों ने आपका मन चुरा लिया। तो ये कृपा करके मेरा मन आप रख लीजिए और मैं आपको ये चरण में अर्पण करती हूँ। ऐसा करके बहुत सुंदर कविता उसने लिखा था। तो ये हम देख सकते हैं कैसे भगवान को उनके भक्त जो है बहुत प्रेम करते हैं। और वो बोल रहे हैं कि जैसे भगवान का मन चुरा लिया है गोपियों ने, तो मेरा मन रख लीजिए। तो हम इसको इस दिशा में भी देख सकते हैं कि कैसे जब करते वक्त भी हम अपने मन को भगवान को दे सकते हैं। क्योंकि अ, मन हमारा भटकता है, मन इधर उधर भटकता है और मन ही हमारा भगवान के नामों पे, भगवान के रूप पे केंद्रित नहीं होता। और मन अगर भगवान को देंगे तो इससे बड़ा गिफ्ट इस दुनिया में एक्चुअली एक तरह से कुछ और नहीं। हो सकता है कि हम बहुत कुछ दे दें, और भी कुछ दे दें, डोनेशन दे दे या पैसा कपड़ा या और भी कुछ। लेकिन उससे अच्छा है, उससे मुश्किल भी है और उससे ज्यादा भगवान को प्रिय क्या है? हमारा मन। तो हमेशा भागवतम में और बाकी इसमें भी इसका उल्लेख है। और उन्हें बोलते हैं कि जो महान संत रहते हैं उनका मन बहुत शुद्ध रहता है और वो शुद्ध मन से वो भगवान का चिंतन करते हैं और उनको अर्पण करते हैं मन। तो वैसे शुद्ध करने के लिए भी हमको हरिनाम का सहारा चाहिए और शुद्ध होने के बाद उसको अर्पण करने के लिए भी हमको हरिनाम का सहारा चाहिए। तो रोज सुबह हम ये भाव से भगवान का नाम जप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।